आइए आज आप सब सुनेंगे विजया एकादशी व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे प्रभु, आप कृपा कर फाल्गुन कृष्ण एकादशी का नाम, व्रत का विधान और महात्म्य एवं पुण्य फल का वर्णन कीजिए। मेरी सुनने की बड़ी इच्छा है। महाराज युधिष्ठिर के ऐसे वचनों को सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजा, इस एकादशी का नाम विजया है और यह निस्संदेह विजय को देने वाली है। जो प्रश्न आज तुमने मुझसे किया है, यही प्रश्न इससे अनेक काल पूर्व नारद जी ने ब्रह्मा जी से किया था। तब उन्होंने कृपा करके जो अनुपम चरित्र नारद जी को सुनाया था, वही मैं तुम्हें आज सुना रहा हूँ। भगवान श्री राम 14 वर्ष के लिए वनवास की आज्ञा शिरोधार्य कर वन में जाकर गोदावरी के किनारे पंचवटी में निवास किए। तपस्विनी सीता वहीं से रावण के द्वारा हरी गयी, जिससे वह अत्यंत ही व्याकुल एवं व्यथित हुई। भगवती सीता के वियोग में अग्नि के समान जलते हुए भगवान श्री राम उनको खोजने लगे। आगे कुछ दूर चलने पर उन्हें मरणासन्न अवस्था में जो कि गिद्धराज जटायु मिले। उन्होंने अपने आहत होने का समुचित वृतांत सुनाकर अपनी यह लौकिक लीला समाप्त की। आगे चलकर रामचंद्र जी ने कबंध का वध किया और सुग्रीव से मित्रता की। भक्त शिरोमणि केसरी नंदन हनुमान जी ने लंका जाकर भगवती सीता का पता लगाया। रावण को भगवान रामचंद्र का अनुपम तेज दिखाकर लंका को जलाया और सीता जी की खबर लाकर भगवान रामचंद्र को सुनाया। तब भगवान रामचंद्र ने सुग्रीव की सलाह से वानर और भालुओं की सेना लेकर लंका पर चढ़ाई की, मगर वहां पर सागर की महानता और अगाधता को देखकर चकरा गए और लक्ष्मण से कहा कि हे भाई, यह सागर तो अत्यंत ही अगम और अगाध दिखाई पड़ता है। इसको किस प्रकार पार करना होगा? यह विशाल वानरी सेना लंका में किस प्रकार पहुंचेगी? कोई युक्ति तुम ही बतलाओ। बड़े भाई के ऐसे वाक्यों को सुनकर विचारवान लक्ष्मण ने कहा कि हे प्रभु, आप स्वयं आदि पुरुष परमेश्वर हैं। यद्यपि आपसे कोई बात छिपी नहीं है, तथापि आप लोक लीला कर रहे हैं। आप तो जानते ही हैं कि यही समीप में ही महर्षि दालभ्य जी का आश्रम है। वह महामुनि अत्यंत ही ज्ञानी और बुद्धिमान हैं। यदि आप उनके पास जाकर यह प्रश्न करें तो वह अवश्य ही कोई उपाय बतलाएंगे। लक्ष्मण जी की ऐसी बातें रामचंद्र जी को ठीक जची और वे दालभ्य ऋषि के पास जाकर उन्हें प्रणाम किए। महर्षि ने आशीर्वाद देकर उन्हें आदर पूर्वक आसन दिया और फिर आने का कारण पूछा। उत्तर में रामचंद्र जी ने अपना अभिप्राय महर्षि से कह सुनाया। तब महर्षि जी ने कहा कि हे रघुकुल भूषण, आप फाल्गुन कृष्ण एकादशी, जिसका नाम विजया है, आप इसका व्रत कीजिए। आपका मनोरथ अवश्य ही पूर्ण होगा और लंका में आपकी विजय होगी। उस व्रत की विधि मैं आपसे कहता हूँ, सो सुनिए। दशमी के दिन सोना, चांदी, तांबा अथवा मिट्टी का एक घड़ा ले कलश स्थापित करे। उसमें जल एवं आम के पल्लव छोड़कर वेदिका पर रखे। उसके आसपास सप्त धान्य और उसके ऊपर जौ रखकर नारायण की प्रतिमा को स्थापित करे। एकादशी के दिन स्नान इत्यादि से शुद्ध होकर धूप, दीप एवं नैवेद्य द्वारा विधिवत भगवान का पूजन करे। उस दिन भर उस कुंभ के सामने बैठकर भगवान का ध्यान करे और रात्रि में भी ध्यान करते हुए जागरण करे। द्वादशी के भोर में कलश को नदी या सरोवर के तट पर ले जाकर उसका विधिवत पूजन कर उसे ब्राह्मण को दान कर दे। इस प्रकार करने से आपके सभी मनोरथ अवश्य ही सिद्ध होंगे। दालभ्य ऋषि के ऐसे वचन को सुनकर भगवान राम ने सेना सहित व्रत को धारण कर लंका पर विजय प्राप्त की। हे राजन, जिस प्रकार भगवान राम ने लंका पर विजय प्राप्त की, उसी प्रकार सभी कोई इस विजया एकादशी का व्रत करके
अपनी मनोकामना की सिद्धि कर सकता है। अतएव विजया एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इसके महात्म्य को कहने एवं सुनने दोनों से ही अनेक पापों का नाश होकर वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। इसी प्रकार से जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ विजया एकादशी का व्रत करते हैं, उन्हें सभी कार्यों में विजय की प्राप्ति होती है। जो भी भक्तजन एकादशी का व्रत धारण करने वाले हैं, उन्हें व्रत के लिए जो कि दशमी के दिन से ही व्रत में नियमों का पालन करना चाहिए। व्रती को दशमी, एकादशी और द्वादशी इन 3 दिनों में जो कि काश्य पात्र में भोजन नहीं करना चाहिए, मसूर का दाल प्रयोग नहीं करना चाहिए, मसूर नहीं खानी चाहिए, चने, मिथ्या भाषण, शाक, शहद, तेल, मैथुन, द्यूत और पान का सेवन नहीं करना चाहिए। दशमी और एकादशी के दिन चावल का प्रयोग नहीं करें। द्वादशी तिथि के दिन आप चावल ग्रहण कर सकते हैं। दशमी तिथि के दिन जो कि हविष्यान्न भोजन ग्रहण करना चाहिए, जैसे कि जौ, गेहूं, मूंग, सेंधा नमक, काली मिर्च, शर्करा और गौघृत आदि का प्रयोग करके एक बार भोजन करना चाहिए। दशमी की रात्रि में एकादशी व्रत का स्मरण करते हुए, भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए सोना चाहिए और एकादशी की सुबह नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी में या घर के नहाने के पानी में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करना चाहिए और व्रती को व्रत का संकल्प लेना चाहिए और फिर जितेंद्रिय होकर श्रद्धा, भक्ति और विधि सहित भगवान का पूजन करे। उत्तम प्रकार के गंध, पुष्प, धूप, दीप आदि नैवेद्य आदि से अर्पण करके निराजन करे। तत्पश्चात जप, हवन, स्तोत्र पाठ और कथा आदि का श्रवण करे। मनोहर गायन, वादन और नृत्य करके प्रदक्षिणा और दंडवत करे। एकादशी की रात्रि जागरण करते हुए समय को व्यतीत करनी चाहिए। भगवान का स्तोत्र पाठ आदि करते हुए समय को व्यतीत करे और द्वादशी तिथि की सुबह स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान का पूजन और आरती कर लेनी चाहिए। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए। ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा देनी चाहिए। गरीबों को भोजन करवाना चाहिए और फिर समय के अनुसार व्रत का पालन करना चाहिए।